हमारे पास एक बॉक्स है जिसका आयतन मतलब वॉल्यूम 405 घन इकाई यानी क्यूबिक यूनिट है। क्योंकि हम इकाई को व्यापक रखना चाहते हैं, इसलिए इसके स्थान पर घन मीटर या घन फीट या घन सेंटीमीटर या घन माइल्स जैसा कोई भी इकाई रख सकते हैं। और बॉक्स की लंबाई x इकाई, चौड़ाई x जमा 4 इकाई और ऊंचाई 9 इकाई है। तो सबसे पहले बॉक्स को बनाते हैं क्योंकि ये इसे अच्छी तरह समझने में मदद करेगा। बॉक्स की लंबाई x दी गई है, इसलिए हम इसे लंबाई मतलब x और इसे चौड़ाई x जमा 4 और ऊंचाई मतलब 9 इकाई मान लेते हैं। तो इकाई के रूप में बॉक्स की विमा यानी डायमेंशंस क्या है? यहां दिया हुआ है कि बॉक्स का आयतन 405 इकाई है और अगर हम इस बॉक्स का आयतन निकालना चाहते हैं तो वो कितना होगा? चलिए देखते हैं। बॉक्स का आयतन बराबर चौड़ाई x जमा 4 गुणा लंबाई x गुणा ऊंचाई 9 होगा। तो ये बॉक्स का आयतन है जो कि प्रश्न में दिए गए आयतन 405 के बराबर होगा। इसलिए अब हम इसे 405 इकाई के बराबर लिखते हैं। आइए इस समीकरण को x के मान के लिए हल करते हैं। अगर हम इस x को x जमा 4 में वितरित करते हैं तो मैं सोचता हूं कि x की बजाय 9x को वितरित करना सही रहेगा। तो चलिए इसे पुनः लिखते हैं। तो ये 9x गुणा कोष्ठक में x जमा 4 बराबर 405 होगा। तो ये 9x गुणा x बराबर 9 गुणा x का वर्ग, फिर ये 9x गुणा 4 बराबर 36x होगा जो 405 के बराबर है। अब हम इस द्विघात व्यंजक यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को शून्य के बराबर करना चाहते हैं। तो चलिए दोनों पक्षों से 405 घटाते हैं। ऐसा करने पर दायां पक्ष शून्य के बराबर होगा और बायां पक्ष 9 गुणा x का वर्ग जमा 36 गुणा x घटा 405 के बराबर हो जाता है। अब देखते हैं क्या इन पदों में कोई सार्वगुणनखंड मतलब कॉमन फैक्टर है। यहां 405 के अंकों का योग 4 जमा 0 जमा 5 बराबर 9 है, इसलिए ये 9 से विभाज्य यानी डिविजिबल है और बाकी पद भी 9 से विभाज्य हैं। आइए देखते हैं कि 405 को 9 से विभाजित करने पर क्या मिलता है। तो 40 को 9 से विभाजित करने पर 4 गुणा 9 बराबर 36 मिलता है। फिर 40 से 36 घटाने पर 4 बचता है और साथ में ये 5, इसलिए अब 45 को 9 से विभाजित करने पर 5 गुणा 9 बराबर 45 मिलता है। अब इसे घटाने पर 0 बचता है। तो 405 को 9 से विभाजित करने पर 45 मिलता है। अब समीकरण के पदों से 9 को गुणनखंडन द्वारा बाहर करते हैं तो हमें 9 गुणा x का वर्ग, असल में यहां 9 को गुणनखंडन द्वारा बाहर करने की बजाय समीकरण के दोनों पक्षों को 9 से विभाजित करना सही रहेगा। मतलब समीकरण के सभी पदों को 9 से विभाजित करने पर समीकरण में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संक्रिया यानी ऑपरेशन करने से कोई बदलाव नहीं आता है। इसलिए यहां 9 से 9 रद्द होने के बाद सिर्फ x का वर्ग बचता है। अगर यह समीकरण के बजाय व्यंजक होता और हमें इसका गुणनखंडन करना होता तब हम आसानी से 9 को गुणनखंडन द्वारा बाहर निकाल सकते थे, लेकिन ये एक समीकरण है जो कि 0 के बराबर है, इसलिए इसे 9 से विभाजित करना ही सही रहेगा, क्योंकि इससे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। इस प्रकार हमें x का वर्ग जमा 4 गुणा x घटा 45 बराबर 0 प्राप्त होता है। और अब हम इसका गुणनखंडन कर सकते हैं क्योंकि यहां इसका मुख्य गुणांक 1 है, जिससे वर्गीकरण द्वारा गुणनखंडन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसी दो संख्याओं के बारे में सोचते हैं जिनका गुणनफल ऋणात्मक 45 के बराबर होता है और उनका योग करने पर धनात्मक 4 प्राप्त होता है। तो हमें एक संख्या धनात्मक लेनी होगी और दूसरी संख्या ऋणात्मक लेनी होगी, क्योंकि हमें यहां धनात्मक 4 प्राप्त करना है। चलिए इसके बारे में सोचते हैं। माना कि एक संख्या धनात्मक 9 और दूसरी संख्या ऋणात्मक 5 है, जो कि समीकरण के अनुसार सही है, क्योंकि धनात्मक 9 जमा ऋणात्मक 5 बराबर 4 होता है। और जब हम इनका गुणनफल करते हैं तो हमें ऋणात्मक 45 मिलता है। तो अब हम इसे कोष्ठक में x जमा 9 गुणा कोष्ठक में x घटा 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। इस तरह हमने समीकरण का गुणनखंडन कर लिया है।
हम जानते हैं कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो उनमें से कम एक संख्या निश्चित ही 0 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो x जमा 9 बराबर 0 होगा या फिर x घटा 5 बराबर 0 होगा। अब अगर हम इस समीकरण के दोनों पक्षों से 9 घटाते हैं तो हमें x बराबर ऋणात्मक 9 मिलता है, या इस समीकरण के दोनों पक्षों में 5 जोड़ते हैं तो हमें x बराबर 5 प्राप्त होता है। तो ये दोनों x के संभावित मान हैं। अब अगर बॉक्स में x बराबर ऋणात्मक 9 रखते हैं तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि x बराबर ऋणात्मक 9 लेने से बॉक्स की चौड़ाई ऋणात्मक 5 और लंबाई ऋणात्मक 9 और ऊंचाई 9 प्राप्त होगी। क्योंकि हम यहां बॉक्स की बात कर रहे हैं इसलिए चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी। तो हम यहां इसे लंबाई और इसे चौड़ाई नहीं कह सकते, इसलिए x बराबर ऋणात्मक 9 इस सवाल के लिए सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें यहां धनात्मक विमाओं यानी डायमेंशंस की जरूरत है। आइए अब x बराबर 5 लेते हैं। तो x जमा 4 में x बराबर 5 रखने पर हमें 9 प्राप्त होता है और यहां ये विमा 5 होगा। ये सभी धनात्मक विमाएं हैं, इसलिए ये वास्तविकता को प्रदर्शित करती है। अब जांचते हैं कि क्या इन विमाओं को लेने से हमें आयतन 405 प्राप्त होता है या नहीं। तो यहां 9 गुणा 5 बराबर 45, फिर 45 गुणा 9 बराबर 405 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने बॉक्स की सभी विमाएं ज्ञात कर ली हैं।